जब भी हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा रिज्यूमे ही सेलेक्ट नहीं होता और हमें इंटरव्यू कॉल्स नहीं मिलते हैं। एटीएस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पे हम डिपेंड करता है कि हमारा रिज्यूमे सेलेक्ट होगा या नहीं होगा और हमें इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे या नहीं। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आपको अपना रिज्यूमे कैसे बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जो भी मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी वो मैंने फॉलो किया था जब मैं अपना रिज्यूमे बना रही थी और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, मुझे इंटरव्यू कॉल्स आने लगे ये सारे चेंजेस करने के बाद। तो आई होप ये टिप्स और ट्रिक्स आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 पॉइंट्स बताने वाली हूँ और ये 10 एक्शनेबल स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप अपने रिज्यूमे को बेटर बना सकते हो और आपको इंटरव्यू कॉल्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे इससे। तो सबसे पहला पॉइंट है रीडेबल डिज़ाइन। अपने रिज्यूमे को सिंपल और प्रोफेशनल रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिक्रूटर्स के पास सिर्फ 6 सेकेंड्स होता है आपके रिज्यूमे को देखने के लिए, तो आपको उस 6 सेकेंड्स में अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करवाना होता है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि फैंसी कलर्स यूज़ मत करो एंड मल्टीपल कलर्स यूज़ मत करो। सिर्फ एक ब्लू और ब्लैक प्रोफेशनल कलर होता है, ये आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। लाइक हेडिंग्स को हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो और बाकी चीज़ें ब्लैक में रख सकते हो। और फॉन्ट साइज हेडिंग्स का बड़ा रखो और बाकी जितने भी कंटेंट है सबका फॉन्ट साइज सेम होना चाहिए और सारे हेडिंग्स का फॉन्ट साइज सेम रखो। ये बहुत ही प्रोफेशनल लगता है ऐसे रिज्यूमे देखने में। और साथ ही में कोई एक सिंपल फॉन्ट यूज़ करो, जो भी सबसे सिंपलेस्ट फॉन्ट होता है, एरियल या कैलिब्री, यही सारे फॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए। कुछ फैंसी फॉन्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके रिज्यूमे के लुक को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। जस्ट स्टिक विद द सिंपल। और आपका रिज्यूमे सिर्फ एक पेज का होना चाहिए, तो इसमें कुछ इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन मत डालो। जितने उस जॉब रोल से रेलिवेंट है उतने ही इन्फॉर्मेशन रखो और अपने जो भी कंटेंट है, जो भी एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट्स है, उसको पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट कर दो इंस्टेड ऑफ बिग पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है किसी के पास, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुलेट्स पॉइंट में हाईलाइट करो। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट इज टेलर योर रिज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जॉब रोल। तो हो सकता है तुमने अपने कॉलेज में फ्रंट एंड प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, बैक एंड प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, AI ML प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लेकिन अगर तुम एक स्पेसिफिक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सपोज बैक एंड इंजीनियर, तो तुम नहीं चाहोगे कि रिक्रूटर्स तुम्हारे फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट्स या ML के प्रोजेक्ट्स देख के तुम्हारे रिज्यूमे को रिजेक्ट कर दे। इससे बेटर है तुम जितने बैक एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है उन्हीं को अपने रिज्यूमे में हाईलाइट करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जो जो स्किल्स चाहिए वो अपने रिज्यूमे में ऐड करो, जो उसके रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स है वही प्रोजेक्ट्स ऐड करो और बाकी चीज़ों को उस रिज्यूमे में मत रखो। और एग्जैगरेशन नहीं करना है, अगर वो स्किल्स तुम्हें आती है, अगर वो प्रोजेक्ट्स तुमने बनाया है तभी ऐड करो, ब्लफ बिल्कुल मत करो। तुम मल्टीपल रोल्स में अप्लाई करने के लिए मल्टीपल रिज्यूमे बना सकते हो। लाइक बैक एंड रोल के लिए एक अलग रिज्यूमे बनाओ, फ्रंट एंड के लिए अलग बनाओ, पाइथन डेवलपर रोल के लिए अलग बनाओ। इससे क्या होगा कि तुम्हारे रिज्यूमे एटीएस फिल्टर में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज मेक योर ऑब्जेक्टिव इम्पैक्टफुल। तो रिज्यूमे में हमेशा हमें एक ऑब्जेक्टिव ऐड करना होता है जिसको प्रोफेशनल समरी भी बोलते हैं, जहाँ पे हम 2-3 लाइन लिखते हैं। तो वहाँ पे अगर तुम लिखते हो सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल, सो नोबडी केयर्स अबाउट इट इफ यू आर सीकिंग अ चैलेंजिंग रोल और नॉट। सो instead write something which is very impactful, which is very impressive, and give them the reason to hire you। उसमें तुम लिख सकते हो कि तुम्हारे जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी तुमने हैकेथॉन्स, प्रोजेक्ट्स या फिर पास्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है, वो सबको समराइज करके 2-3 लाइन में लिख सकते हो। लाइक तुम लिख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैक एंड टेक्नोलॉजीज, फिर उसमें तुम टूल्स मेंशन कर सकते हो कि किस पे तुमने काम किया है। मेक योर फर्स्ट लाइन्स काउंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now moving to fourth point. This point is very important. Quantify your achievements. Numbers speaks louder than words. तो ये एक ऐसा चेंज है जो मैंने खुद अप्लाई किया था अपने रिज्यूमे पे और पहले मुझे इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रहे थे, बट इस चेंज के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग मोर इंटरव्यू कॉल्स। इसमें क्या करना है, मैं एग्जांपल बताती हूँ। सपोज तुमने किसी प्रोजेक्ट में काम किया है तो उसका तुम डिटेल्स लिखते हो कि इस प्रोजेक्ट में तुमने क्या क्या किया है। तो अगर तुम लिखते हो वर्कड ऑन डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन, दिस डजंट शो योर इम्पैक्ट। उसके जगह पे तुम ये लिख सकते हो reduced API टाइम फ्रॉम 2 सेकेंड टू 200 मिली सेकेंड बाई ऑप्टिमाइजिंग द SQL क्वेरीज। इसमें नंबर्स इंक्लूडेड है, तुम्हारा क्या इम्पैक्ट है उसे मेजर कर सकते हैं नंबर से। तो मेक श्योर
you include your experience in form of numbers. हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना कि तुम जो भी नंबर्स मेंशन कर रहे हो, मेक श्योर यू आर एबल टू जस्टिफाई दैट इन इंटरव्यूज, बिकॉज तुमसे पूछा जाएगा कि हाउ यू केम अप विद दिस नंबर और तुमने मेजर कैसे किया दिस नंबर. सो मेक श्योर अगर तुम नंबर्स इंक्लूड करते हो सो यू आर एबल टू जस्टिफाई इट. कोई भी रैंडम नंबर मत लिखना वरना इंटरव्यूज में प्रॉब्लम हो सकता है. तो रिक्रूटर्स लव टू सी द मेजरेबल इम्पैक्ट एंड नॉट जस्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो मेक श्योर यू show your impact in your resume, not just your responsibilities. Now coming to fifth point, show your work. अगर तुमने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया है, तुम ये लिखते हो आई नो पाइथन, इसके जगह पे तुम दिखा सकते हो कि तुमने पाइथन पे क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. अपने गिटहब का लिंक इंक्लूड करो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक इंक्लूड करो, और साथ में अगर तुमने कुछ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन किया है सो दैट इज़ अ ह्यूज प्लस, उसको डेफिनेटली इंक्लूड करो. और इसके अलावा भी अगर तुमने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, कुछ ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाया है, उसको भी तुम इंक्लूड कर सकते हो. हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, वो सारे कुछ भी इंक्लूड करो. सो माई पॉइंट इज शो प्रूफ ऑफ योर वर्क, नॉट जस्ट से वर्ड. और अगर तुमने अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया है, कोई सिंपलर प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाया है, तो स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम प्रोजेक्ट्स ही नहीं बनाओगे तो तुम्हारे रेज्यूमे का कोई वैल्यू नहीं है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर फील्ड में यू हैव टू शो योर वर्क. नाउ कमिंग टू सिक्स्थ पॉइंट, यूज स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स. तो जैसे कि मैंने पहले पॉइंट्स में बताया है कि तुम्हें अपने रिज्यूमे में नंबर्स इंक्लूड करना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारे लाइन में नंबर्स इंक्लूड कर दो, वो पॉसिबल भी नहीं है. कोई रैंडम नंबर्स इंक्लूड नहीं करना है. तो कुछ नंबर्स इंक्लूड करो, कुछ पॉइंट्स जो नंबर के साथ इम्पैक्ट शो किया जा सकता है उसमें नंबर्स इंक्लूड करो, और जिसमें नंबर्स इंक्लूड नहीं हो रहा है उसमें भी सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखने की जगह वहाँ पे अपना इम्पैक्ट दिखाओ. लाइक व्हाट आर एक्शन वर्ड्स में बताती हूँ. अगर तुमने सपोज मशीन लर्निंग मॉडल पे काम किया है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग वर्क ऑन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट तुम लिख सकते हो डेवलप अ मशीन लर्निंग मॉडल दैट, उसके बाद उसका रोल लिख सकते हो कि वो क्या करता है. देन सिमिलरली एक्शन वर्ड्स तुम यूज कर सकते हो लाइक अचीव दिस, इंक्रीज समथिंग. तो ये सारे होते हैं एक्शन वर्ड्स. इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग वर्कड ऑन समथिंग और रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, तुम दिखाओ कि तुमने जो भी काम किया है उसमें व्हाट वाज योर इम्पैक्ट, नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. नाउ द सेवेंथ पॉइंट, इंक्लूड साइड प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूमे. तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें साइड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो साइड प्रोजेक्ट्स के मैं यहाँ पे 2 बेनिफिट बताना चाहूँगी. सबसे पहले, अगर तुम एक फ्रेशर हो और अगर तुमने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, इंटर्नशिप्स किया है, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, सो दे आर ऑब्वियसली वेरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, उसको डेफिनेटली इंक्लूड करो. एंड देन तुम्हारे लिए साइड प्रोजेक्ट्स ऑप्शनल है, इंक्लूड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो. बट अगर तुमने कोई भी इंटर्नशिप नहीं किया है, कोई भी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट नहीं किया है और ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया है, तो भी कुछ तो होना चाहिए तुम्हें रेज्यूमे में दिखाने के लिए. तो वहाँ पे साइड प्रोजेक्ट्स तुम इंक्लूड कर सकते हो, और ये एक्स्ट्रा नहीं है, दे आर द प्रूफ ऑफ रियल स्किल्स, तुम्हें इंक्लूड करना ही चाहिए. और सेकेंड बेनिफिट साइड प्रोजेक्ट्स का ये है कि सपोज तुम एक कंपनी में काम कर रहे हो और तुम जावा पे काम करते हो, बट यू वांट टू स्विच रोल्स और तुम सी प्लस प्लस पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो दूसरे कंपनी में. तो वहाँ पे तुम ये नहीं करोगे कि तुमने कुछ भी सी प्लस प्लस में काम नहीं किया है बट स्टिल यू आर आस्किंग फॉर अ सी प्लस प्लस रोल. तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अपार्ट फ्रॉम योर जावा वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट कंपनी, यू मेक सम साइड प्रोजेक्ट्स इन सी प्लस प्लस जो तुम रेज्यूमे में ऐड करते हो, एंड देन यू कैन शो कि तुमने साइड प्रोजेक्ट्स तुमने खुद से लर्न किया है सी प्लस प्लस, उस पर कुछ साइड प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, एंड नाउ यू आर रेडी टू गेट दिस रोल. साइड प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा नहीं है, दे आर द प्रूफ ऑफ रियल वर्क, यू शुड इंक्लूड देम. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, डोंट फॉरगेट टू मेंशन सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स मैटर मोर देन यू थिंक. रेज्यूमे तुम्हारा शॉर्टलिस्ट हो सकता है विद द टेक्निकल स्किल्स, बट दिस इज सॉफ्ट स्किल्स विच विल मेक यू हायर्ड. तो मैं बताती हूँ पहले कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों ज़रूरी होता है. सॉफ्ट स्किल्स में हो गया लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू विल नीड इट फॉर टीम डिस्कशंस. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कंपनीज वांट दिस स्किल्स, वांट यू टू बी एबल टू फिगर आउट प्रॉब्लम्स. देन टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज दिस शोज दैट यू कैन मीट डेडलाइंस. सो ऐसे सॉफ्ट स्किल्स को अपने रेज्यूमे में इंक्लूड करो, एंड यू शुड इंक्लूड इट. और इसको इंटरव्यू के टाइम पे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करके बताओ. लाइक स्टार मेथड का यूज़ कर सकते हो टू शो हाउ यू पोजेस दीज सॉफ्ट स्किल्स. अब अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लेट मी गिव यू अ बोनस पॉइंट.
You can join my WhatsApp channel where I continuously share job opportunities, और मैं वहाँ पे कुछ फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करती हूँ. एंड इफ़ यू वांट आई कैन शेयर माय रेज्यूमे टेम्पलेट ऑल्सो. सो ज्वाइन कर लो उसे. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो अब आते हैं 9th पॉइंट पे, लिस्ट सर्टिफिकेशंस एंड ऑनलाइन कोर्सेज. तो बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि हमें सर्टिफिकेशंस और ऑनलाइन कोर्सेज मेंशन करना चाहिए रेज्यूमे में या नहीं करना चाहिए. सो लेट मी टेल यू, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हो गए इंक्लूड करने के लिए, लाइक तुमने इंटर्नशिप्स, हैकेथॉन्स, साइड प्रोजेक्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस सब कुछ है, और यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे ऑफ 1 पेज. तो अगर कोर्सेज और सर्टिफिकेशन इंक्लूड नहीं हो पा रहा है देन लीव इट. बट इफ यू हैव सम स्पेस तो यू शुड इंक्लूड इट. दिस इज रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिकॉज ये दिखाता है कि यू आर कॉन्टिन्यूसली अपस्किलिंग. सो दिस इज रेलिवेंट एंड यू शुड एड इट. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, कीप योर रेज्यूमे अपडेटेड. अगर तुम एक फ्रेशर हो या फिर किसी कंपनी में काम भी कर रहे हो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ नया स्किल सीख रहे हैं या फिर नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं. सो मेक श्योर तुम कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करो या कोई भी स्किल लर्न करो तो इंक्लूड इट इन योर रेज्यूमे. एक मेन रिज्यूमे बनाओ जिसमें तुम्हारे सारे स्किल्स और सारे प्रोजेक्ट्स हो, एंड देन उससे छोटे छोटे रिज्यूमेस बनाओ टू अप्लाई फॉर स्पेसिफिक रोल एज आई मेंशन इन द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ. तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन मैंने सब कुछ बता दिया है, व्हाट यू शुड इंक्लूड, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट डू इन योर रेज्यूमे. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप these tips and tricks will be helpful for you for finding your next job. Or if you find someone who is looking for a job, you can share this video. So subscribe my channel to get notified of my future videos. See you in the next video.